हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई आपको याद कर रहा है तो क्या वजह हो सकती है, यही जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से हम 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। एक, दो, तीन, चार और ये हो गए 5। अब ओरेकल में से देखते हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गए 10। लव मैसेज भी देख लेते एक। ये रहा मैसेज। तो आज पहले लव मैसेज ही देख लेते हैं। नम, आई गॉट नम व्हेन यू किस मी। तो काफ़ी ज़्यादा ये शर्मा जाते हैं जब भी वो याद करते हैं कि आपने उन्हें किस किया था। तो अगर पास में ऐसा कुछ हुआ है तो उस लम्हे को ये याद कर रहे हैं और दोबारा उसी एनर्जी में पहुंच रहे हैं जब वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे गाल उनके शायद ब्लश हो रहे हैं। तो शायद ये उनकी वो मेमोरी होगी जो आपके साथ उन्होंने अपने दिल में संभाल के रखी है। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो ये उस बात के बारे में सोचते हैं कि अगर आपकी तरफ से ऐसा कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, और उसी बात को लेके ये इतने ज़्यादा शर्मा रहे हैं। तो देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। तो अगर इस तरह से आपके बारे में सोच रहे हैं, यानी कि हग्स एंड किसेस की बात है, तो आप समझ ही सकते होंगे कि कितना ज़्यादा आपको याद किया जा रहा होगा। नेक्स्ट है 2 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, यानी कि आपके सिवाय इन्हें दुनिया में शायद और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। बात करनी है और नहीं करनी, करनी है नहीं करनी, उसी बात में ये उलझे हुए हैं। जैसे मान लीजिए उनके मन में ये बात आ रही है कि दे वॉन्ट समथिंग स्पेशल फ्रॉम यू, लेकिन ये बात आपको कहे कैसे, कहे या ना कहे, इस उलझन में है। नेक्स्ट है द सन। तो ये तो टैरो का सबसे अच्छा कार्ड माना जाता है। तो ग्रह तारे शायद आप दोनों के भी रिलेशनशिप में अच्छा कोई टर्न ले रहे हैं। अगर पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था कि थोड़ा डिले हो रहा था, थोड़ी स्लो एनर्जी में थे, यानी कि आप दोनों मिल भी नहीं पा रहे थे, ना बातचीत हो रही थी, तो ये कार्ड यही बताता है कि चांसेस है कि अच्छी पोजीशन में ये ग्रह तारे जाने की वजह से अब आपके रिलेशनशिप के हर्डल्स दूर हो सकते हैं, या फिर दूर होना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में देखते हैं, यानी कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि आपके दिलो दिमाग में उनको लेके कौन सी बात चल रही है। सॉर्ड रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को, तो उन्हें आपसे बात करनी है और वो चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से कोई पहल करें, यानी कि जस्ट हाय हेलो ही सही, लेकिन कोई तो मैसेज आए कि जिस वजह से इन्हें पता चले कि हाँ आप भी उन्हें मिस कर रही हैं, तो ऐसा कुछ चाहते हैं। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ढेर सारे काम हैं उनके सामने जिनको पूरे करने हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि किसी शॉर्टकट तरीके से एज सुन एज पॉसिबल ये आप तक रीच आउट हो जाए। और वो किस लिए? तो ये गिफ्ट पाने के लिए और आपको ये सब गिफ्ट देने के लिए। नेक्स्ट है डेथ कार्ड। तो ये एंडिंग और न्यू बिगिनिंग का कार्ड होता है। जैसे यहाँ पे ये घोड़ा आगे की तरफ दौड़ रहा है, वैसे ही आपके पर्सन स्पीड में आपकी तरफ पहुंचना चाहते हैं और इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। शायद इसीलिए आपको याद किया जा रहा है। नीड सम स्पेस। हो सकता है पिछले कुछ दिनों में आप दोनों ने एक दूसरे को ये बात कही है, या फिर दोनों में से किसी के मन में ये बात आई है कि थोड़ी सी स्पेस की ज़रूरत है, राइट नाउ हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। तो इस बात के बारे में भी वो सोचते हैं। अगर आपने ये बात कही थी तो उस बात को लेके आपने ये क्यों कहा था,
इस बारे में सोच रहे हैं। और अगर इन्होंने आपसे कहा था कि उन्हें थोड़ी स्पेस की ज़रूरत है, तो इस बात के पीछे क्या वजह थी उसके बारे में भी ये सोच रहे हैं। ट्रस्ट मी। तो वो चाहते हैं कि वो जो भी आपसे कहना चाहते हैं उस बात पे आप भरोसा करें, भले ही वो कोई भी बात हो। जैसे कि यहाँ पे कि वो आपको कितना मिस करते हैं या फिर उनके दिल में आपके लिए क्या ख्याल है, अगर ये भी वो आपको बताना चाहे तो वो चाहते हैं कि आप उनकी बातों पे ट्रस्ट करें। कम बैक टू मी। ये चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में वापस आएँ। तो जैसा कि डेथ कार्ड हमने यहाँ पे देखा, आपके साथ अगर कुछ पेनफुल एंडिंग हुई थी या फिर कुछ तू मैं बहस एक्सेट्रा कुछ हुआ था, तो ये चाहते हैं कि वापस से आप दोनों एक दूसरे से जुड़ जाए। शायद इसीलिए आपको याद कर रहे हैं। सिंपैथी। तो सिंपैथी का मतलब यही है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि बातों बातों में हम टॉपिक को कहाँ से कहाँ पे ले जाते हैं, लेकिन इन रियल हम किसी और के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी हमारी ज़ुबान से कुछ बातें हम बोल देते हैं। तो ऐसे ही शायद कुछ बातें जाने अनजाने उनकी तरफ से उन्होंने आपको बोल दी है, और अब वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा सिंपैथी दिखा के, यानी कि उनके हालात को समझ के, कि अगर कोई परेशान है पर्सन तो वो गुस्से में या फिर फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में कभी कुछ बोल देता है, एंगर में भी ये बोल देता है आई डोंट वांट यू इन माई लाइफ, ऐसा कुछ भी होता है। या फिर रिश्ते में आई वांट ब्रेक, आई नीड सम स्पेस, ऐसा भी बोल देता है। तो वो चाहते हैं कि आप थोड़ी सिंपैथी दिखा के उनको समझ के लेने की कोशिश करें। हर्ट यू। इन्हें पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है और शायद इसलिए आपको इतना याद कर रहे हैं। डे ड्रीमिंग काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, और ये किस बात को डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, तो ये है वो हग्स एंड किसेस की बात, कि इस तरह से वो आपके क्लोज आना चाहते हैं, आपको अपने साथ होल्ड करके दोनों भी उस एनर्जी में खोए हुए कैसे लगते हैं उस मेमोरी को ये बार बार शायद याद कर रहे हैं, या उस डे ड्रीमिंग में ये खोए हुए हैं। टॉक। तो शायद आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, और अगर हो भी रही है तो शायद बहुत कम लेवल पे हो रही है। इसलिए ये चाहते हैं कि पूरी तरह से पहले जैसा आप उनसे बात करें, और ये भी उसी बात को लेके सोच रहे हैं कि बात करें या ना करें। प्लीज़ अंडरस्टैंड मी। तो ये है उनका असली मैसेज, कि वो चाहते हैं कि आप उनके तरफ से जो भी उन्होंने हरकत की है, आपका दिल दुखाया है, आपको थोड़ी तकलीफ़ दी है, उस बात को आप समझ के लेने की कोशिश करें, क्योंकि ये उस वक्त शायद परेशान थे। लेट्स बिगिन। तो आपके साथ एक नई शुरुआत तो करना ही चाहते हैं, ये तो हमने पहले भी देखा। ये डेथ कार्ड जो आया था कि एंडिंग्स और न्यू बिगिनिंग के साथ, तो वो फिर से एक शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ अननोविंगली। अनजाने में कुछ हुआ है जिसकी वजह से उन्होंने आपको हर्ट किया है, और जानबूझ के नहीं किया है, बल्कि आप हर्ट हुए हैं। ये एहसास है उनके दिल को, और शायद इसीलिए वो आपको इतना याद कर रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, हो सकता है कोई एक कार्ड आपसे रेजोनेट करे या फिर सारे के सारे। इट डिपेंड्स अपॉन यूनिवर्स कि आपके लिए कौन सा मैसेज है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।